और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अंशुल सर के पास। अंशुल सर, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देख लीजिए सर जरा आप, 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है, 1491 के आसपास चल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के? अभी अपडेट भी दिया था अंबाला जी ने, आपका भी पॉइंट क्या है इस पर? सर ओलेक्ट्रा पे परसों के सेशन में बात हुई थी 1320 का जब ब्रेकआउट आ रहा था, 1374 पे ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था। दोनों केस में टारगेट 1475 के थे, 1475 आज कंप्लीट हुआ है, हालांकि उसके ऊपर रहा है। क्लोजिंग अगर आती है 1475 के ऊपर तो फिर 1570 तक एक्सटेंड करेगा। तो आज पहला टारगेट अचीव हुआ है। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है, हाइस के आसपास क्लोज होता है, तो फिर एक्सटेंड करना चाहिए 1570 के लिए। और अगर क्लोज होते होते 1375 की 1475 के नीचे क्लोज होता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा। तो अगर है तो अभी होल्ड कीजिए। 1475 क्लोजिंग स्टॉप लॉस आज का रहेगा, 1570 तक मोमेंटम खिंच सकता है। ठीक है। अभी रचित साहब, चूंकि काफ़ी क्वेरीज होंगी लोगों की, क्योंकि हाल फिलहाल में जो रैली रही आईटी के अंदर, अभी आपकी एक ओपनिंग कमेंट्री में उसका जिक्र था आईटी को लेकर के, क्या वाकई में जो ये जो 6% का इंडेक्स में करेक्शन रहा, अभी 5% के आसपास का है, कोशिश करनी चाहिए खरीदने की? और खरीदें तो क्या खरीदें, या फिर जिनकी पोजीशन इन्फोसिस टीसीएस जैसे स्टॉक्स में है उस पर दो पे अगर आप विप्रो भी कवर कर लें खाली लेवल्स पे, अभी क्या करना चाहिए, कहाँ पे खरीदें, क्या करें? क्योंकि आईटी को लेकर के काफ़ी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है। सर देखिए, पहले तो एक चीज सर ऐड कर देता हूँ। लोग सोच रहे होंगे कि आज 200 पॉइंट मंदा है इसलिए मैं थोड़ा ऐसा हंसी मजाक वाले माहौल में तो कोई दो राय नहीं है सर। आज मतलब 3 दिन से आपके चेहरे में मतलब इतना तनाव था और एकदम से आज थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। नहीं सर, उसके पीछे का कारण बताता हूँ। एक्चुअली भाभी जी बाहर हैं और भाभी जी जिम्मेदारी देके गई हैं कि भाई साहब जब तक घर पे नहीं पहुंचे तब तक आप जगे रहे। कल भाई साहब पहुंचे हैं 3 बजे घर, रात को 3 बजे। हाँ, तो 3 बजे तक हमें जगह रहना पड़ा ये देखने के लिए कि भाई साहब घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब सर भाई साहब तो मीटिंग्स में बिजी थे, हम थोड़े से व्यस्तता के लिए कुछ कुछ कर लिए थे। बट आज यहाँ पे आने के बाद कुछ कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हो गए जिसको देख के लग रहा है कि हमने जो किया उसका असर आज पूरे माहौल में फैला हुआ है। जैसे जी का 190 रुपए का स्टॉप लॉस, आपकी एक टिप्पणी, फिर भाई साहब को तो आप जानते ही हैं व्हाट्सएप पे क्या क्या होता रहता है। तो वो एक ऐसा है, मंदी को लेके मेरी कोई वो खुशी ऐसी नहीं जाहिर हो रही है। वो मैं पहले क्लियर कर दूं, वरना मैं भी ट्रोल हो जाऊंगा। बाकी सब तो हो ही रहे हैं आजकल, मैं भी हो जाऊंगा, वो मैं नहीं चाहूंगा। अब सर हाँ, मैं भी सर, देखिए मैं बहुत शांति से, हाल फिलहाल में तो मैं ही चल रहा था, अब आप कह रहे मैं भी तो चलिए सर आईटी पे सर टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। अब सर देखिए, आईटी पे बिग 4 जो हमने स्टार्टिंग कमेंट्री में भी कवर किए थे, वापस मैं बोलता हूं सर, टीसीएस। और इन चारों के पीछे एक बेसिक रीजन मैं आपको दे देता हूं। दे आर सुपर कैश रिच कंपनीज एंड दे आर कंटिन्यूअसली एक्वायरिंग बिजनेसेस इन एआई रिलेटेड स्टॉक्स एंड एआई रिलेटेड कंपनीज। उसमें क्या हो रहा है सर, एआई इंटीग्रेशन वर्टिकल अलग खड़ा हो रहा है, आईटी का जो इनका ओल्ड स्कूल बिजनेस है वो ये संभाल के रखे हुए हैं। टीसीएस इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अच्छा करेक्शन ये स्टॉक दिखा चुका है। और पूरा आईटी इंडेक्स अगर आप देखें तो पीई मल्टीपल 20 का हो गया है आईटी स्टॉक्स का। टीसीएस इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। किसी भी खबर या मार्केट में आने वाले करेक्शन के कारण अगर आपको और लोअर लेवल पे मिले, अगर 2020 तक भी आता हुआ दिखे, तो आप अपनी पोजीशन स्टैगर्ड मैनर में बनाइए। इन्फोसिस बहुत अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे, मतलब आप ये देखिए, ये वो लेवल्स हैं, ये वो भाव हैं जो हम हिस्ट्री में याद करेंगे कि मिल रहे थे हमको। इन्फोसिस भी इन लेवल्स पे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से बाइंग इनिशिएट करिएगा कि 960 980 तक भी आए। और ये लेवल्स मैं आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मार्केट में जो हम लेवल्स देख रहे हैं उस करेक्शन में इनकी भी पिटाई हो सकती है। तो 960 980 तक भी आए तो और अपनी पोजीशन बढ़ाए। विप्रो के लिए कल सर बात भी हो रही थी, आपने मेरे से सवाल भी पूछा था, तब मैंने कहा था कि विप्रो में इमीडिएट ट्रेडिंग कॉल नहीं, बट हाँ विप्रो में अगर आप देखें, अगर मीडियम टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये लेवल्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, मगर इसमें भी इस तरीके से करें कि 158 से 162 रुपए तक आए तो और पोजीशन आप खड़ी कर सकें और पोजीशन आप बना सकें। इसके साथ साथ एचसीएल इन्फोसिस भी मैं कवर करना चाहूंगा। ये मेरी बिग 4 की लिस्ट कंप्लीट होती है। करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर ये भी किसी मार्केट करेक्शन के चलते हुए आपको 1020 तक भी आता हुआ दिखे तो और पोजीशन आप अपनी इंक्रीज कर सकें।
इस हिसाब से पूरी पोजीशन बना के रखें कि आने वाले कुछ दिनों में जो मार्केट में एक्सट्रीम पेन पॉइंट आने वाला है उसको आप झेल सके, विचलित ना। चलिए, ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन सबके बीच में आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं आगे, और चलते हैं सीधे प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, आपके लिए बहुत सारे सवाल आए हैं। एक तो खास तौर से क्वालिटी वॉल्स को लेकर के करें, प्लीज़ प्रदीप जी से पूछ लीजिए क्वालिटी वॉल्स में क्या करें। हाँ, प्रदीप जी का मतलब जो है, ये एक बात तो सही है कि मतलब चुन चुन के मतलब जो है जितने अपने शौक हैं वो सब इन्होंने रिकमेंडेशन में डाल रखे हैं। तो सर वो एक बार जरा क्वालिटी वॉल्स को देख करके जानना चाहूँगा। आप आइसक्रीम के साथ फोटो खींचते ना सर, वो सर क्या करना अभी? सब स्टॉक के साथ शौक नहीं है, आइसक्रीम के साथ सर बहुत हाँ, बढ़िया वही, लगता है वही, मुझे। देख, क्वालिटी वॉल्स अच्छा लगता है। और लास्ट वीक सर हमने रिकमेंड भी किया था, और उसके बाद टारगेट आई थिंक मैंने रिवाइज करके फाइनल टारगेट 48 किया था। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 36 37 के आसपास का चल रहा है। आज का भी डे हाई 37.5 है, रिसेंटली चला हुआ है, एक बार आ सकता है 35 तक। ऐसा ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बने रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि 42 का मैंने टारगेट दिया था और उसके बाद 48 का, दोनों टारगेट ही सेम रहेगा। अभी होल्ड कीजिए, बने रहिए, थोड़ा 1.5-2 महीना टाइम देना चाहिए यहाँ पे जी। 1.5-2 महीने का नज़रिया यहाँ पर एटलीस्ट जो है रखना चाहिए। ये बात क्वालिटी वॉल्स को लेकर के निकल के आ रही है। और ये सवाल जो है हमारे चैट बॉक्स से था, काफ़ी लोग क्वालिटी वॉल्स के बारे में, और वो प्रदीप जी से ही जानना चाह रहे थे। तो ये बात तो क्वालिटी वॉल्स को लेकर के निकल के आ गई। और इसके अलावा मैम MMTC देखिए, MMTC पे अभी क्या करना चाहिए? इस पर शायद अंशुल जी की कॉल थी एक समय और टारगेट हिट भी हो गया था, अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। और अभी 74-75 के आसपास चल रहा है। ये भी हमारे दर्शकों की तरफ से सवाल है। और दूसरा तेजस भी ले लीजिएगा मैम, इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है, 611 पे क्या खरीदना पसंद करेंगे आप? यस, पहले तेजस की बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर है 611 पर है। पहली रिकमेंडेशन 440 ऑनवर्ड्स अप टू 530 तक ऑलरेडी दिया है। तो जो भी लोग हैं, आगे के जो टारगेट है 700 ऑनवर्ड्स अप टू 850 के टारगेट है, उसके लिए बाय करके जा सकते हैं। करंट प्राइस भी बाय करने लायक ठीक है। MMTC 74.7 पर है। अभी यहाँ से थोड़ा सा और गिर सकता है, 72 से लेकर के 71 तक। यहाँ आए तो दोबारा खरीदारी करके जा सकते हैं, बट नॉट एट द करंट प्राइस टुडे। हाँ, चलिए, ये बात जो है निकल कर के आई है। और मैम थोड़ा सा मिस हो गया, तेजस पे अभी खरीद सकते हैं क्या बोला आपने? मैं मिस कर गया, सॉरी। हाँ जी, अच्छा। 700 से 820 के टारगेट के लिए। यस, अच्छा, ठीक है, 700 से 820 के टारगेट के लिए करंट लेवल पे भी तेजस में जो है कर सकते हैं खरीदारी। ये राय जो है वो निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पे जो है राय जानना चाहेंगे। और या सर अंशुल सर, जरा एक नज़र डालिए आप। पीछे कुछ दिनों के अंदर हमने देखा कि कुछ एक जो होटल कंपनियां हैं उनमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी होटल पे मतलब जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे आपकी नज़र गई है क्या? इंडियन होटल में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला कल, अभी भी जो है 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा कहीं अगर आपकी नज़र हो तो साथ साथ इंडियन होटल्स पे आपकी टिप्पणी। सर देखिए, इंडियन होटल में तो एक 680 के ऊपर ब्रेकआउट आया है, या ये कह सकते हैं रिक्लेम हुआ है ब्रेकडाउन लेवल, और वो भी वीकली पे फ्लैग बना के रिक्लेम हुआ है 678 के ऊपर है। और इस ब्रेकआउट का टारगेट 748 रुपए आ रहा है। बट अगर बाइंग करना है तो थोड़ा सा ठीक जो लग रहा है सामी होटल्स लग रहा है। सामी होटल में 2 हफ्ते की इनसाइड बार थी, इस हफ्ते गैप के साथ उसको निकाला है, रीटेस्ट भी किया है और रीटेस्ट के बाद फॉलो थ्रू मूव भी है। अब अगर सामी होटल 166 रुपए नहीं तोड़ता है तो बहुत आराम से धीरे धीरे करके ये 190-192 रुपए तक जा सकता है। तो अगर लेना ही है कुछ तो 166 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से सामी होटल देख सकते हैं 192 रुपए के लिए। एक सेकंड सर, सामी होटल को जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 2.5% की तेजी, 176 का लेवल देखने को मिल रहा है, 175.85 टू बी प्रिसाइज। सर जरा सामी होटल के एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बता दीजिए सर, क्या स्टॉप लॉस बोला आपने? स्टॉप लॉस 166 का क्लोजिंग बेसिस पे होगा और टारगेट 192 रुपए का है। टारगेट 192 का। चलिए 192 के टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह, 166 का स्टॉप लॉस। अभी 176 पे अब का लेवल भी क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। नज़र रखिए यहाँ पर, ये सेक्टर में थोड़ा बहुत बज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जैसे जूनिपर होटल करके एक कंपनी है, इसको भी सर ले आइए सर, चूँकि अब आपसे बातचीत चल रही है तो फिर इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। जूनिपर होटल देखिए सर, 4-4.25% ऊपर। यहाँ पे अगर इनके पास हो या फिर जो लोग खरीदना चाह रहे हो, कोई सलाह रहेगी क्या? JUNIPER, जूनिपर होटल, JUNIPER। सर मेरे लिए है
हाँ आप ही के लिए सर, आप होटल पे बात हो रही तो आप ही बात कर लीजिए जी। सर जुनिपर होटल मैंने खरीदा था पर्सनल पोर्टफोलियो में, लेकिन जब 50 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट होने लगा था 5 जून को, तो मैं अपना लॉस बुक करके 1.25% का लॉस था, लॉस बुक करके बाहर हो गया हूँ। रिवर्सल इसमें फिलहाल फेल होते हुए दिख रहा है। आई वुड नॉट बाई जुनिपर होटल, अपने लोस के आसपास ट्रेड कर रहा है। बॉटम फिशिंग की कोशिश थी, फेल हो गई, 1.5% का लॉस लेके बाहर हुए हैं। कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। चलिए कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में रहेगा, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो ये फिलहाल के लिए निगाहें रखिए आप लोग। इसके बाद सर जरा कल से जो है जो एक मोमेंटम में बना है वो है LIC इंडिया, और LIC इंडिया के साथ साथ मैं चाहूँगा कि जरा इंश्योरेंस पे कोई क्या व्यू ले रहे हैं सर अभी आप, क्योंकि न्यू इंडिया भी चल रहा है, बाकी इंश्योरेंस स्टार हेल्थ पे भी रिकमेंडेशन रही, आपका व्यू क्या है? 10 सेकंड की टिप्पणी और साथ में LIC। सर एक अपडेट जरूर करना चाहूंगा, कल ड्यूरिंग द शो आपने एक स्विंग ट्रेड निकलवाई थी BDL पे, और सर हाँ, वो 1345 बड़ा अच्छा जी। टारगेट वो हिट आपने हो दी गया जी सर। जी। हाँ, तो वो मतलब अगर चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 50%, रिमेनिंग 50% और अपसाइड के लिए, मतलब वो आप ही के द्वारा निकलवाई हुई अरे नहीं स्विंग सर, ट्रेड थी, तो मैंने आपकी है कहा सर जी। अब सर LIC की बात कर लेते हैं। अच्छे मोमेंटम में ये दिख रहा है, और सर अगर 15 सेकंड दे तो एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं जी। LIC के पीछे आप एक कारण देख लीजिए कि पहले ये बात हो रही थी कि NSE का OFS जो आएगा ना, उस OFS में पार्टिसिपेट करेंगे और इनिशियल स्टेज लिक्विडेशन ये कर देंगे, जो कि इन्होंने अभी तक नहीं किया है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इसके लिए भी एक बेनिफिटिंग फैक्टर बनता हुआ दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड। एक री-रेटिंग कैंडिडेट बन रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशन है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 486 रुपए तक का लेवल दिखा दे, और 486 रुपए के ऊपर सस्टेन मोमेंटम के बाद आपको 550 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अगर आप इस कमेंट्री को सुन के पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, स्टॉप लॉस आपके लिए हो जाता है 416 रुपए का क्लोजिंग बेसिस। उसके साथ अगर आप पोजीशन मेंटेन करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर आप बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस स्पेस में कुछ और पसंद आता हो, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है सर ICICI प्रूडेंशियल। हायर लेवल से बहुत अच्छा करेक्ट कर चुका है और इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टैगर्ड मैनर में बाइंग इंटरेस्ट इनिशिएट किया जा सकता है। इस तरीके से करिएगा कि आने वाले दिनों में मार्केट करेक्शन में अगर आपको 456 तक भी आता हुआ दिखे, हर 5-10 रुपए के डाउन साइड में 10-15% अपनी पोजीशन बनाइए। एक अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक दिख रहा है। हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 580 रुपए, जैसे ही उसको क्रॉस करेगा मध्यम अवधि में आपको ये 680 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। चलिए ये बात निकल करके आई है यहाँ पर, और इन सब के बीच में हम जरा बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स को लेकर के। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, रिलायंस की AGM है आज 2 बजे। हाँ वो सर सुना, और काफी बात उसमें हुई। जियो के IPO की बात हो सकती है सर। बिल्कुल। और जियो के IPO के अनाउंसमेंट के बाद हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा करेक्शन आए, जो कि मार्केट को और ड्रैग डाउन मूवमेंट करे, तो थोड़ा सा उस तरीके से वॉच करके रखिए। ठीक है, ये वाला जियो नहीं, इसको तो खैर क्या ही स्क्रीन पर लेकर के आ रहे हैं। हाँ रिलायंस जरूर दिखाइए, रिलायंस पे बातचीत कर लेते हैं सर। रिलायंस पे अभी सेकंड राउंड में आकर के आपसे फिर से एक बार RIL पे देखना चाहेंगे कि क्या रिलायंस पे प्रेशर बढ़ेगा या 2 बजे के बाद रिकवरी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगर जियो के IPO को लेकर के कोई टाइम फ्रेम अगर ये फिक्स करते हैं तो हो सकता है कुछ रिकवरी भी आती हुई दिखाई दे सकती है। हमेशा आप यही क्यों बोलते हैं कि यहाँ से जो है और करेक्शन आएगा? देखते हैं 2 बजे देखते हैं। अभी तो फिलहाल इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ, अभी तो इंडिकेशन यही लग रहा है कि शायद जो उम्मीदें होंगी उस पर खरे नहीं उतरते हुए दिखाई देगी AGM। अभी देखते हैं क्या होता है, 2 बजे के आसपास होगी जब हमारा कार्यक्रम चल रहा होगा तो उस समय डिस्कस कर लिए जाएंगे। चलिए सर के लिए शेयर एक निकाला था और उस पर बातचीत करना चाह रहे थे। स्टर्लिंग विल्सन जरा देखिए सर, प्रदीप सर, 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही, 235 के आसपास, कैसा लग रहा है सर? सर किसी और से पूछ लीजिए, आज एक कंप्लायंस के लिए मैं इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं सर।